आजच्या मुख्य कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे तथा सर्व सन्माननीय मान्यवर, अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाजाचा रेसिडेन्शियल हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स शेवगाव तथा रेसिडेन्शियल इंग्लिश मीडियम स्कूल शेवगाव व्यासपीठावरती उपस्थित असणाऱ्या डॉक्टर सुधाताई कांकरिया, रोटरी बिशॉप राजो, त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत आलेले रोटरियन माधवजी देशमुख सर, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ नगर, यांचंही विद्यालयामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर रोटरियन दीपक गुजराती सर, सचिव रोटरियन क्लब अहमदनगर, यांचंही विद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे। रोटरियन पुरुषोत्तम जाधव सर, असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, त्यांचंही विद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। रोटरियन नितीन थाडे सर, अध्यक्ष रोटरी क्लब इलेक्ट रोटरी क्लब अहमदनगर, यांचंही या ठिकाणी विद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे। रोटरियन विनायक मुळे सर, सचिव रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर इलेक्ट, यांचंही विद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर फर्स्ट लेडी साधनाताई देशमुख, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, यांचंही विद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। रोटरी क्लब नेहाजी जाधव, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर श्री संजय कुमार पाठक, दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचे प्रतिनिधी, हेही या ठिकाणी आपल्या विद्यालयामध्ये आलेले आहेत, त्यांचंही विद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर आपल्याला नियमित परिचित असणारे सन्माननीय डॉक्टर लड्डा सर, रोटरी क्लब ऑफ शेवगाव, यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर त्यांच्या सौभाग्यवती सन्माननीय डॉक्टर मनीषाताई लड्डा, इनर व्हील क्लबच्या अध्यक्षा, यांचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर आपल्या विद्यालयामधून सेवानिवृत्त झालेले सन्माननीय माने सर, यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर रोटरी क्लब ऑफ शेवगावचे सेक्रेटरी सन्माननीय वसीम सर, यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर रोटरियन सन्माननीय काकासाहेब लांडे सर, यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर प्रियाताई सोनटक्के, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। आपल्या विद्यालयावरती नितांत नेहमी प्रेम करणारे सन्माननीय डॉक्टर भागीनाथजी काटे, रोटरी क्लब ऑफ शेवगाव, यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर इनर व्हील क्लबच्या अध्यक्षा सन्माननीय बाहिती मॅडम, याही या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहेत, त्यांचंही विद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर त्यांच्या समोर आलेल्या सन्माननीय सुनीताताई गवळी, यांचंही विद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आहे। आणि व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे ज्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोठा कार्यक्रम आणि आपलं विद्यालय चालतं, ते आपल्या विद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय श्री गायकवाड BS सर व आपल्या विद्यालयाचे पर्यवेक्षक सोनटक्के सर, सर्व ज्येष्ठ शिक्षक बंधू भगिनी व माझ्यासमोर बसलेले अतिशय उत्साहानं आता यानंतर काय कार्यक्रम होणार आहे त्याची उत्सुकता त्यांच्या मनामध्ये लागलेली आहे, असे चिमुरडे सर्व माझे बालमित्र, आपला सर्वांचं या आमच्या विद्यालयाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, समाजामध्ये असे काही एक विशेष माणसं जन्माला येतात की त्यांच्या कार्याने ते हयात असताना तर प्रसिद्ध होतातच, परंतु त्यांच्या हयातीनंतरही ते जगभर प्रसिद्ध राहतात। जागतिक स्तरावर आपल्या तत्वज्ञानाच्या माध्यमातून गेल्या 700 वर्षापासून अजरामर असणारा श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, ज्या संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी या आपल्या पावन असणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या भूमीमध्ये नेवासा क्षेत्रा ठिकाणी या ठिकाणी तो लिहिला गेला। राजविद्या राजगुह्य योग हा जो आहे तो ज्ञानेश्वरीमध्ये सांगितलेला आहे। मॅडम ज्या राजयोगाचा प्रचार आपण करता, तो राजयोग ज्ञानेश्वरीमध्ये प्रतिपादित केलेला आहे। त्याच्यामध्ये एक ओवी आहे, योगाची या वाटा जे निघाले गा सुभटा, तया दुःखाचाची वाटा भागा आला। ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करतात की योग करणं किंवा योग साधणं फार कठीण साधना आहे, म्हणून योगाची या वाटा, योग करण्याच्या मार्गाने जे निघालेले आहेत, तया दुःखाचाची वाटा भागा आला। त्यांना अतिशय दुःख, अतिशय कष्ट सहन करावे लागतात, परंतु हे दुःख आणि हे कष्ट सहन करून त्या साधनेपर्यंत आपण जेव्हा पोहोचतो तेव्हा योग आपल्याला अत्यंत आनंद देणारा आहे।
कारण योगासारखं या ठिकाणी या पृथ्वीतलावर आनंद देणारं दुसरं कोणतंही साधन नाही. म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांनी सुद्धा योगाचं वर्णन आपल्या 6व्या अध्यायामध्ये केलेलं आहे. योग कसा करावा, कुणी करावा, कुठे करावा आणि त्याचे काय काय तत्व आहेत, काय काय नियम आहेत याचं सविस्तर वर्णन ज्ञानेश्वरीच्या 6व्या अध्यायामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. म्हणून आज जागतिक स्तरावर पोहोचलेली ज्ञानेश्वरी आणि त्याच ज्ञानेश्वरीच्या आधारावर असलेला हा राजयोग घेऊन आपण समाजाला आनंद देण्याकरता निघालेला आहात. म्हणून आपलं प्रथमतः विद्यालयामध्ये स्वागत करतो. कारण आपला परिचय देणं, मगाशी मी आपला परिचय वाचत असताना प्रत्येक वाक्य म्हणजे नवीन मुद्दा होता. समाजामध्ये एखादं कार्य करायचं म्हटलं की त्या कार्यामध्ये स्वतःला झोकून द्यावं लागतं, तेव्हा त्या कार्य समाजामध्ये प्रसारित होत असतं आणि त्या कार्याची समाज दखल घेत असतो. मग नेत्रदानाची चळवळ असेल, बेटी बचाव अभियान असेल आणि त्यासाठी सतत समाजामध्ये फिरणं, स्वतःच्या वैयक्तिक सुखांचा त्याग करून स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्य समाजासाठी समर्पित करून जे जे महात्मे जगलेले आहेत त्यांचं नाव या ठिकाणी अजरामर आहे. आणि आपल्या कार्याच्या माध्यमातून आपण नेत्रदान चळवळ असेल किंवा बेटी बचाव अभियान असेल यासाठी आपण रात्रंदिवस व्याख्यान असेल, प्रवास असेल, वेगवेगळे कार्यक्रम असतील, या माध्यमातून आपण समाज जागृती करत आहात. आणि या सर्व कार्याचा परिपाक म्हणून जगातील सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय नोबेल पीस अवॉर्डसाठी आपलं नामांकन झालेलं आहे. ही एक विशेष बहुमानाची गोष्ट आहे. गेल्या 12 वर्षापासून आपण राजयोग जीवन पद्धतीचा अभ्यास करून 9,000पेक्षा जास्त कोरोना बाधित व्यक्तींना आपण या ठिकाणी सेवा दिलेली आहे. कोरोना काळामध्ये आपण पाहत होतो की कुटुंबामध्ये सदस्य आपल्या जवळ यायला तयार नव्हते, परंतु ज्यांनी सेवेचं व्रत घेतलेलं आहे, समाज हेच आपलं घर आहे, वसुधैव कुटुंबकम, हे पृथ्वी माझं घर आहे, असा त्यांचा विशाल विचार आहे. अशा विचाराच्या माध्यमातून आपण कोरोना काळात सुद्धा 9,000पेक्षा जास्त रुग्णांना आपण सेवा दिलेली आहे आणि त्यांचं जीवन वाचवलेलं आहे. त्याचबरोबर अंधबांधव आणि कारागृहातील कैदी यांना मनशांतीसाठी विशेष अभियानाचं आपण आयोजन केलेलं आहे. त्यांना त्या ठिकाणी जाऊन आपण व्याख्यान विचाराच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन आपण केलेलं आहे. त्याचबरोबर भारताचे महामहिम राष्ट्रपती 2 राष्ट्रपतींच्या हस्ते आपला यथोचित सन्मान या कार्यासाठी केला गेलेला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता परिषदेमध्ये विशेष गौरवही आपला या कार्यासाठी करण्यात आलेला आहे. 150हून पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराच्या आपण मानकरी आहात. पुरस्कार मिळणं ही साधी गोष्ट नाही आणि त्यातही 150पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे पुरस्कार हे काही कोणालाही आणि उगाच मिळत नाही. त्या दर्जाचं आणि त्या प्रतीचं ते कार्य असतं, म्हणून हे पुरस्कार आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. त्याचबरोबर आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव म्हणून आपल्या नावाच्या पोस्टाचे तिकीटही प्रकाशित झालेले आहे. ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि भारतातील पहिल्या रोटरी पीस सेंटरच्या स्थापनेसाठी आपण पुढाकार घेतलेला आहे. एवढे सगळे कामं करण्याकरता आपल्याला ऊर्जा देणारा जो राजयोग आहे, मनशांती आहे, याच्या आधारावर आपण हे कार्य करत आहात. आणि आमचं भाग्य आहे, आमच्या विद्यालयाचं भाग्य आहे की आपण आज आमच्या या विद्यार्थ्यांमध्ये, शिक्षकांमध्ये उपस्थित झालात.
शांती. ओम शांती. सुप्रभातम. गुड मॉर्निंग. अत्यंत सुंदर अशी ही शाळा, रेसिडेन्शियल स्कूल शिवगाव, आणि अत्यंत आदर्श असे सगळे विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी आज माझ्या समोर विराजमान आहेत. आपल्या सुंदर अशा शाळेचे आदर्श प्राचार्य आदरणीय गायकवाड सर, आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारा सर्व रोटरी परिवार, या विद्यालयाचे महाविद्यालयाचे सर्व गुरुजन वर्ग, माझ्या समोर उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थिनी विद्यार्थी पालक वर्ग, खास दूरदर्शनवर आपल्या सर्वांना प्रकाशित करण्यासाठी उपस्थित असणारे श्री पाठक सर, ब्रह्मकुमारी संस्थेची पीस न्यूजच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रियाताई, आणि आपण सर्वजण, सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांना आंतरराष्ट्रीय योगा दिवसाच्या अनेक उत्तम शुभेच्छा देते. कारण की आंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो आहे 2015 पासून हा सगळ्या जगामध्ये जवळपास सगळ्याच देशातून हा साजरा केला जातो. त्यामागे काय, त्याच्यामध्ये काय उद्देश असेल? तो योगा ही एक आपली प्राचीन संस्कृती आहे. योगा ही भारतीय संस्कृतीची देण आहे, आणि असं म्हटलं जातं की ईश्वराने दिलेला हा एक उपहार आहे, हा एक प्रसाद आहे. आणि हा जर योगा आपण आपल्या एक दिवसापुरता योगा नाही, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जर या योगाचा आपण वापर केला, रोज त्याला फॉलो केलं, तर नक्कीच आपलं जीवन हेल्दी, वेल्दी आणि हॅपी होणार आहे. आपलं जीवन निरोगी, आनंदी आणि अत्यंत यशस्वी असं होणार आहे. आणि त्यासाठी म्हणून आपण या योगाचा अभ्यास सुद्धा केला पाहिजे, आणि या योगाबद्दलची प्रॅक्टिकल टिप्स आपल्या जीवनामध्ये त्याचा अवलंब पण केला पाहिजे. मग अष्टांग योग सांगितलेला आहे. त्याचा पहिला आहे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी. हे त्याचे टप्पे आहेत. हे अष्टांग योग आहे. हे 8 प्रकार आहेत. यम आणि नियम म्हणजे आपण चालतो कसं, आपण बोलतो कसं, आपण खातो काय, आपण एकमेकांशी वागतो कसं, याविषयीची जी नियमावली आहे ही सगळी यम आणि नियमामध्ये येणार आहे. आसनामध्ये आपण सूर्यनमस्कार करतो, हे वेगवेगळ्या प्रकारची योगासन करत आहोत, हे सगळं आसनामध्ये येत आहे. प्राणायाम आपण श्वासावर लक्ष केंद्रित करून जास्तीत जास्त ऑक्सिजन आपल्या शरीरामध्ये कसं प्रवाहित होईल आणि त्यामुळे आपलं शरीर कसं निरोगी होईल, यासाठी श्वासावर लक्ष देऊन केलेले या सगळ्या पद्धती ज्या आहेत या सगळ्या प्राणायाममध्ये येणार आहेत. प्रत्याहार आपण चांगल्या प्रकारे आपल्या जीवनाचं कसं नियमन करतो हे आपल्याला सांगतं. धारणा आपल्याला दिव्य गुणांची धारणा करायची आहे, प्रेमाची, आनंदाची, सहयोगाची, सहकार्याची, परस्पर आनंदाची, परस्पर मदतीची, अशी सगळी धारणा आपली झाली पाहिजे. आणि त्यानंतर येतं ध्यान म्हणजे मेडिटेशन, आणि त्यानंतर येते समाधी. असा हा अष्टांग योग आहे. आणि हा अष्टांग योग हा भारताने जगाला दिलेली ही देणगी आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीने, प्राचीन भारतीय संस्कृती जी आहे, 5000 वर्षापूर्वी राजयोग हा स्वयं भगवानांनी, जसं आता संत ज्ञानेश्वरांना आपण वंदन केलेलं आहे आणि त्यांनी वंदनीय असं कार्य केलेलं आहे. त्यांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली आहे. राजयोग भगवद्गीतेमध्ये जो सांगितलेला आहे तो आपणा सर्वांसाठी सुलभ आणि सुंदर सहज अशा भाषेमध्ये आपल्यासमोर ठेवलेला आहे ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने. आणि यामध्ये सुद्धा राजयोग आहे. स्वतः संत ज्ञानेश्वरांनी राजयोगचा अभ्यास केला, राजयोग स्वतःच्या जीवनामध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचा अवलंब केला, आणि म्हणून ते संत ज्ञानेश्वर झाले आहेत. ज्या वयामध्ये त्यांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली ते वय होतं फक्त 15 वर्ष.
आज माझ्या समोर बसल्यांपैकी अनेक 15 वर्षाचे असणार आहेत. म्हणजे त्या एवढ्या छोट्या वयामध्ये एवढं मोठं ज्ञान आत्मसात करणं, त्याचा अभ्यास करणं, त्याचा ग्रंथ लिहिणं ही एक अलौकिक अशी बाब आहे. आणि म्हणूनच एवढ्या छोट्या वयामध्ये ते संत म्हणून आपल्या समोर एक आदर्श त्यांनी ठेवलेला आहे. तर आपण सुद्धा या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे, आपल्या जीवनामध्ये, प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये त्याचा अवलंब केला पाहिजे. तर आता आपण पाहूयात की काही आसनं, आपण छोटेखानी काही आसनं आपण करणार आहोत. सावधान. 1 पायवर, 2 हातवर, शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग सत्यम शिव अति सुंदरम कल्याणकारी योग है. योग में आनंद है, योग में आनंद है, योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है. 2 हातवर, रिलॅक्स. नमस्कार मुद्रा. 1 2 नमन करते हैं धरणी माता को, नमन करते हैं माता पिता को, नमन करते हैं गुरुजनों को, नमन करते हैं विश्व के सभी इंसान को. 2 नमन करते हैं आकाश को, नमन करते हैं भगवान को, नमन करते हैं प्रकृति को. 1 2 2 हम सभी हमारे शरीर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि ये शरीर को चलाने वाली भी एक कोई शक्ति है, और वो क्या है. इसकी जानकारी अभी साइंस ने भी हमारे सामने रखी है, और वो है बीइंग यानी एनर्जी यानी प्राण. जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है. तो ये जो प्राण है ये इस शरीर के मालिक का काम करता है. जो हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो करने वाला एक शरीर नहीं है, तो वो एक प्राण है. इसको ही सोर्स ऑफ यूनिक लाइट कहा गया है. सोर्स ऑफ यूनिक लाइट कहा गया है. और ये सोर्स ऑफ यूनिक कहाँ है, सीट ऑफ सोल कहाँ है. तो साइंस ऐसे हमें समझाता है कि सीट ऑफ सोल जो है वो यहाँ पर, जहाँ हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ललाट के मध्य भाग में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है. जो हम आँखों से देखते वो आँखें नहीं देखती, वो सोल देखता है आँखों के द्वारा. जो हम कानों से सुनते हैं वो कान नहीं सुनता, लेकिन सोल सुनता है मुझ कान के द्वारा. यानी जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मुख बोल नहीं सकता, और कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाला जो करता है प्राण है उस शरीर से निकल जाता है. तो अभी अटेंशन हमें देना है वो है प्राण के ऊपर. उसको ही कहा गया है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, उसको ही कहा गया है सोर्स ऑफ एनर्जी.
यानी जो हम दिन भर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, बातें करते हैं, कर्म करते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ जो करते हैं वो करने वाला मैं सोल हूँ। और सोल को ही आध्यात्मिक लैंग्वेज में आत्मा कहा गया है, इसको ही सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। इसीलिए राजयोग अभी शालेय अभ्यासक्रम में भी कई राज्यों में अभी आ गया है। तो ये जो साइंटिफिक जानकारी है हम बच्चों को भी होना चाहिए। तो जब हमें समझता है कि मैं एनर्जी यहाँ पर विराजमान हूँ, तो उसको कैसे जागृत करना है, उसको कैसे प्रकट करना है और उससे हमारे जीवन में सुख शांति आनंद को कैसे प्राप्त करना है, ये विधि इसमें समझाई जाती है। हम पढ़ाई करते हैं, बहुत बार पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद नहीं रहती, और जो कुछ याद भी रहती है लेकिन एग्जाम के वक्त वो रिकलेक्ट नहीं होती, रिकॉल नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो थोड़ा हटा हुआ है। तो यही ध्यान, यही मेडिटेशन करके हम हमारी IQ भी, EQ भी और SQ भी कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सभी राजयोग के अभ्यास में हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमने जानना है कि ये जो एनर्जी है वो यहाँ पर ललाट के मध्य भाग में जहाँ हम कुमकुम लगाते हैं वहाँ पर विराजमान है। ये एनर्जी में क्या क्या है, ध्यान से सुनिए, एनर्जी में क्या क्या है। ज्ञान है, यानी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए ज्ञान है। प्रेम है, जो प्रेम स्वयं और अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, आजकल प्रेम का जैसे कहते हैं ना अकाल हो गया, तो प्रेम, ज्ञान, प्रेम, आनंद, खुशी, सुख, शक्ति और शांति, ये सारे जो पॉजिटिव एनर्जी, सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सोर्स जो है वो सोर्स ऑफ यूनिक लाइफ यानी आत्मा यानी प्राण ऊर्जा, और उसका स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कैसा दिखता है, जैसे हमें पता है कि आँख ऐसी दिखती है, नाक ऐसा दिखता है, वैसे उसका भी एक स्वरूप है और उसको कहता है चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। जैसे आकाश में हम चांदनी देखते, सितारा देखते हैं, ऐसा ही यहाँ पर चमकता हुआ एक सितारा होता है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक वर्षों से हमें पता है, इसीलिए हमारी ये परंपरा बनी है कि यहाँ हम बिंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, किसकी याद में कि मैं ये प्राण ऊर्जा हूँ, मैं ये आत्मा हूँ और मैं ये शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, और मुझ में ही ये सब जो है, ज्ञान मुझ में ही है, प्रेम मुझ में ही है, शक्ति मुझ में ही है और शांति भी मुझ आत्मा में ही उपस्थित है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर जाने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बोलती हूँ। एक था लॉक है ना, कुलुप, और फिर उसको तोड़ने के लिए एक हथौड़ा आया और उसने क्या किया, हथौड़ा तो बड़ा शक्तिशाली, और तो उसने क्या किया, बहुत ठोका, लेकिन वो लॉक खुला ही नहीं। फिर थोड़े समय से वो एक चाबी आई जो पतली सी थी, छोटी सी थी, और वो आकर थोड़ी सी अंदर गई और थोड़ी सी मुड़ गई तो लॉक खुल गया। इसका मतलब बाहर से कितना भी हैमर करो लेकिन जीवन के प्रश्न छूटते नहीं है, समस्या का समाधान मिलता नहीं है। तो चाबी जैसा पतला भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन अंदर की यात्रा होनी चाहिए, अंदर जाते आना चाहिए और जहाँ चाहिए वहाँ मुड़ते आना चाहिए, टर्न होते आना चाहिए, तो फिर हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। जीवन के अनेक जो प्रश्न है वो प्रश्नों का समाधान हमें प्राप्त होगा। तो ये अंदर जाने की बात है। तो ये राजयोग जो है वो भी हमें अंदर की यात्रा कराता है, जिसके कारण हमारा जीवन, हमारा वैयक्तिक जीवन भी है, हमारा पारिवारिक जीवन भी है, हमारा सामाजिक जीवन भी है, सबको सुख शांति और आनंद से भर जाता है। दो बातें हमें अभी समझी।
कि शरीर के मालिक जो है सोल है। सीट ऑफ सोल कहाँ है? यहाँ पर है। ये समझा। दूसरी बात समझिए है, जो सुख शांति आनंद ज्ञान प्यार जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, बाहर मृगजल है केवल। वो लगता है यहाँ मिलेगा लेकिन नहीं मिलता। वो जो सब कुछ है वो अंदर है। इसलिए चाबी जैसी अंदर की यात्रा करने की आज बहुत जरूरत है और वही यात्रा हम करने वाले हैं, ज्ञान मुद्रा। और आंखें जो है हल्की सी बंद, आंखें हल्की सी बंद। और जो मैं कमेंट्री दे रही हूँ उसको मन के मन में दोहराना है। जैसे मैंने कहा कि मैं शांत हूँ, आप भी मन के मन में बोलना है आपको, मैं शांत हूँ। और जो मैं बोलती हूँ वो मन के मन में बोलना भी है, विजुअलाइज भी करना है और फील भी करना है। ठीक है, मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट्स। सीधा होकर बैठना है। आंखें हल्की सी बंद। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं सोल हूँ, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। मैं एनर्जी हूँ, सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी। चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, जैसी पतली सी चाबी लॉक को खोल देती है, ऐसे मेरा हर संकल्प, हर सोच विचार जब पॉजिटिव होता है, मेरे जीवन को सफल बनाता है। मेरा हर सोच विचार शुद्ध है, शुभ है, दिव्य है, शक्तिशाली है। पहला संकल्प, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। जैसे अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं तो खुशबू फैलने लगती है, ऐसे ही शांति की खुशबू मुझसे निकलकर चारों ओर फैलते जा रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। शांति की खुशबू मुझसे निकलकर चारों ओर सर्वदूर मेरे स्कूल के कोने कोने में फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। मेरे स्कूल के सभी बहनों को, सभी भाइयों को ये एनर्जी प्राप्त होती जा रही है। शांति की खुशबू फैलते हुए शेगांव तालुका में हर घर में पहुंच गई है। शांति की खुशबू नगर के संपूर्ण जिले में पहुंच गई है। शांति की खुशबू बढ़ते जा रही है। संपूर्ण महाराष्ट्र मधुर शांति से भर गया है।
शांति की खुशबू और भी फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत मधुर शांति, खुशी, प्रेम, एकता से भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। शांति की खुशबू और भी दिव्य और भी शक्तिशाली बनते जा रही है। मुझसे निकलती हुई शांति की खुशबू सारे विश्व में, सारे विश्व में, सारे जगत में फैलते जा रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। शांति सागर की लहरें, शांति सागर की लहरें सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। एक लहर है शांति की, प्रेम की, एकता की, सामंजस्य की, शक्ति की। ये लहर ये स्कूल से लेकर सारे विश्व में फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। शांति सागर की ये लहरें विजुअलाइज करें फैलते हुए सारे विश्व में। गीतों के साथ विजुअलाइज कीजिए, एक रूप हो जाइए। मैं शांत हूँ, मेरा परिवार मधुर शांति से भर गया है, मेरी पाठशाला मधुर मधुर शांति से परिपूर्ण है, सारा विश्व शांति से भर गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में योग आनंद शांति सप्ताह के अंतर्गत रेसिडेंशियल स्कूल शेवगांव यहाँ पर
हजारों बच्चों ने मिलकर योग का अभ्यास किया है, योगासन का अभ्यास किया है, राजयोग का अभ्यास किया है, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया है और विश्व में शांति फैलाने के लिए मास मेडिटेशन, संगठित योग, संगठित मेडिटेशन भी किया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। योगा तालियों के साथ थँक्यू। रोटरी क्लब ऑफ शेवगाव यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आपण इथे मानपत्र देऊन सन्मान करत आहोत। आपण सर्वजण दूरदर्शनवर दिसणार आहोत आणि त्यासाठी आपल्याला मदत करणारे आदरणीय श्री पाठक सर, आदरणीय डॉक्टर सुधाताई कांकरिया यांनी अतिशय सुंदर अशी माहिती या ठिकाणी आपल्याला दिली। ध्यानधारणेविषयी आपल्याला राजयोगाचे अष्टांग मार्ग 8 प्रकार अतिशय विस्तारित स्वरूपामध्ये आणि सुखी जीवनाची गुरुकिल्ली आदरणीय मॅडमकडून आपल्याला मिळालेली आहे। ते व्यक्तिमत्व हे अतिशय दुर्मिळ असतात। मॅडमच्या संदर्भामध्ये गव्हाळ सरांनी तुम्हाला माहिती दिलेलीच आहे, परंतु मॅडमच्या कार्याचा उल्लेख झालेला आहे। म्हणून मॅडमच्या संदर्भामध्ये सांगायचं झालं तर फक्त मी एक चारोळी तुम्हाला सांगतो। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर को ही काट लेता है, मगर जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। आणि मॅडम या क्षेत्रामधल्या खरंच एक मिसाल आहे। मैं प्राचार्य बालाजी गायकवाड़, अहमदनगर, जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर, संस्था रेसिडेंशियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस शेवगाव, यहाँ डॉक्टर सौ सुधाताई कांकरिया जागतिक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पीस अवार्ड के नामांकित पधारे और हमारे स्कूल में 4000 छात्र और उनके माता पिता इस मास्क मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे और सभी ने डॉक्टर सुधाताई कांकरिया ने जो मार्गदर्शन सबको किया, बड़ा आनंददायी उत्साहवर्धक वातावरण स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे शेवगाव शहर में ये वातावरण बड़ा उत्साहित आनंदित निर्माण हो गया था। और ये जो जानकारी जो दी है बच्चों को और उनके माता पिता को, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और जो नागरिक थे उन्हें, तो ये जो जानकारी है उसका महत्व समझाया और महत्व समझाते हुए जीवन में कितना फ़ायदेमंद है यह भी सभी को बताया और सभी ने इसका बड़े गौर से सुना और उसका अनुकरण करने के लिए बड़े उत्साहित थे सभी शेवगाव शहर के नागरिक, बच्चे, छात्र छात्राएं सभी। नमस्कार, मैं माधवराव देशमुख, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर संचालित रोटरी पीस सेंटर और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके संयुक्त विद्यमाने अहमदनगर में एक आनंद शांति सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस शांति सप्ताह का उद्घाटन अहमदनगर के भूषण बाबूजी तथा सुवालाल जी सिंघवी सर के कर कमलों द्वारा अनाम प्रेम नामक दिव्यांग और अंध छात्रों के स्कूल में किया गया। 15 जून से लेकर 21 जून तक हम समाज के विविध घटक के पास गए और उनको राजयोगा मेडिटेशन पद्धति का उत्कृष्ट कैसा करना ये समझाया। इसमें
समाज में वयस्कों के क्लब हैं और छात्र हैं, स्टूडेंट हैं और कारागृहों के बंदीजन हैं, कारागृह के पुलिस अधिकारी और पुलिस है, उनके यहाँ भी हमने आदरणीय डॉक्टर सुधा जी कांकरिया द्वारा राजयोगा जीवन पद्धति का मार्गदर्शन किया और ये जीवन पद्धति कैसे अपना सके इसका प्रोसीजर भी हो गया। नमस्कार, मैं रोटरियन नितिन थाड़े। मुझे खुशी है कि 15 जून से लेकर 21 जून तक रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, रोटरी पीस सेंटर और ब्रह्म कुमारी इनके साथ मेडिटेशन, योगा इसका सेशन हुआ है। इसमें तकरीबन 9000 से ज़्यादा लाभार्थियों ने इसका लाभ लिया है। मुझे खुशी है कि रोटरी क्लब के ज्येष्ठ सदस्य और रोटरी पीस सेंटर के हमारे संचालिका डॉक्टर सुधाताई कांकरिया, जो कि रोटरी की ओर से एक अच्छा योगदान भी रहा है और वो नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनी हुए हैं, और उनके माध्यम से और उनके मार्गदर्शन के साथ ये तकरीबन 15 से 21 जून तक 9000 बेनिफिशरी की तरफ ये योगा और पीस मेडिटेशन का प्रोग्राम रहा है। इसमें प्रमुख अंध, अपंग यानी दिव्यांग लोगों के लिए, पेंशनर्स लोगों के लिए भी, और उसके साथ साथ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और वो पेरेंट्स के लिए भी हमने एक अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो मुझे आनंद है कि डॉक्टर सुधाताई कांकरिया इनके माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में तकरीबन 9000 बेनिफिशरी को और बच्चों को ये पीस मेडिटेशन का लाभ हुआ है, और इसके माध्यम से विश्व शांति और विश्व आनंद का लाभ हम सभी को मिला है। धन्यवाद।